नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया था। एक ऐसी रात जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर संसार की सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर दिया था। और वही रात आज भी हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। 26 फरवरी 2025 को यह पवित्र पर्व आने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की याद दिलाने वाला दिन है, या इसके पीछे छुपा है कोई और भी रहस्य? क्या आपने सुनी है वह कहानी जिसने इस पर्व को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण बना दिया? आइए आज हम आपको महाशिवरात्रि के पीछे की उन सच्ची कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको भगवान शिव की भक्ति में डुबो देंगी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेवों में भगवान शिव को संहारक के रूप में जाना गया। वे गहन तपस्या में लीन रहते थे और संसार के मोह माया से दूर थे। उनकी पहली पत्नी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, जो भगवान शिव की परम भक्त थीं। लेकिन उनके पिता दक्ष शिव को एक औघड़ और असंस्कारी मानते थे और उनका अपमान करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती ने अपने पति के मना करने के बावजूद यज्ञ में जाने का निश्चय किया और वहां पहुंचने पर जब उन्होंने अपने पिता को भगवान शिव का अपमान करते देखा तो वे अपमान और क्रोध से व्याकुल होकर यज्ञ की अग्नि में कूद गई और अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनके सिर की जगह बकरे का सिर जोड़ दिया। सती के वियोग में भगवान शिव ने सारा मोह त्याग कर कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन हो गए। सती ने पुनर्जन्म लिया और हिमालय राज और रानी मैना की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्मी। बाल्यकाल से ही पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करना चाहती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या का निश्चय किया और वर्षों तक कठिन व्रत और ध्यान करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर केवल वायु पर निर्भर रहकर साधना की। इस दौरान देवताओं को भी चिंता थी, क्योंकि जब तक शिव का विवाह नहीं होगा तब तक तारकासुर जैसे असुर का वध नहीं हो सकेगा, जिसे वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे भगवान शिव की तपस्या भंग कर सके। कामदेव ने वसंत ऋतु का वातावरण बनाया, पुष्प वृष्टि की ओर प्रेम बाण चलाया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना से देवता भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती की तपस्या जारी रही। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनसे कहा कि शिव एक भस्मधारी औघड़ हैं, जो श्मशान में रहते हैं और संसारिक जीवन के योग्य नहीं है। लेकिन पार्वती ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि उनका प्रेम भगवान शिव के बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप से है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। यह विवाह एक भव्य आयोजन था जिसमें देवता, आर्षि मुनि, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी उपस्थित थे। शिव की बारात अनोखी थी, जिसमें भूत प्रेत, औघड़, नाग और साधु संत शामिल थे। इस विचित्र बारात को देखकर पार्वती की माता मैना देवी भयभीत हो गई, लेकिन पार्वती ने उन्हें शांत किया और भगवान शिव के सौम्य और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। विवाह की सभी रस्में विधिवत संपन्न हुई और यह पावन दिन महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाने लगा। महाशिवरात्रि केवल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन भगवान शिव के त्याग और बलिदान को भी याद करता है। महाशिवरात्रि के पीछे एक और प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन और भगवान शिव के विस्पान से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेक रत्नों के साथ साथ घातक हलाहल विष भी निकला।
यह विष इतना प्रचंड और घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर दोनों ही इस विष की तीव्रता से भयभीत हो गए और सृष्टि के विनाश की आशंका से व्याकुल होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास सहायता के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी इस विष के प्रभाव को रोकने में सक्षम नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा करने की प्रार्थना की। करुणामय भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए इस विष को स्वयं ग्रहण करने का निश्चय किया। वे कैलाश पर्वत पर बैठे और उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि वह उनके शरीर में प्रवेश न करे। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष को धारण करने के बाद भगवान शिव की ऊर्जा अत्यधिक गर्म हो गई, जिससे उनके शरीर में जलन उत्पन्न होने लगी। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव के कंठ को पकड़कर विष को नीचे नहीं उतरने दिया और सभी देवताओं ने गंगा जल और बेलपत्र अर्पित कर उनकी तप्त ऊर्जा को शांत करने का प्रयास किया। इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह वह रात थी जब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना हलाहल विष का पान किया। महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें भगवान शिव के त्याग और करुणा की याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि जब भी संसार में संकट आता है तो ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर उसकी रक्षा करते हैं। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं ताकि उनके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे। भगवान शिव के इस त्याग को सम्मानित करने के लिए भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा और व्यापक है। यह पर्व न केवल भगवान शिव के विवाह या उनके द्वारा हलाहल विष के पान की याद में मनाया जाता है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरण का प्रतीक भी है। महाशिवरात्रि की रात को विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा का अत्यधिक संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी की ऊर्जाएं एक विशेष स्थिति में होती हैं, जिससे ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के अधिक निकट पहुंच सकता है। भगवान शिव को योग और ध्यान का आदि गुरु माना जाता है और महाशिवरात्रि का दिन उनके द्वारा दिखाए गए आंतरिक ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर कर आत्मा के प्रकाश को जागृत करने की प्रेरणा देता है। शिव का अर्थ ही कल्याण है और रात्रि का संबंध अज्ञान और अंधकार से है। महाशिवरात्रि इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और रात्रि जागरण कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ताकि वे अपने भीतर के विकारों को समाप्त कर सके और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सके। 4 प्रहरों में की जाने वाली पूजा और रुद्राभिषेक व्यक्ति के भीतर के नकारात्मक भावों को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये पर्व ध्यान साधना और आत्मनियंत्रण के महत्व को रेखांकित करता है और व्यक्ति को सिखाता है कि भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर होना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। महाशिवरात्रि का यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता का भी माध्यम है, जो हमें हमारे जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि की व्रत कथा में एक प्रसिद्ध कथा एक शिकारी से जुड़ी है, जो भगवान शिव की अनजानी भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक निर्धन शिकारी अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में शिकार करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में गया, लेकिन देर रात तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त के बाद अंधेरा घिरने लगा और शिकारी को अपने घर लौटने का रास्ता नहीं मिला। भयभीत होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि रात को जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। उसे यह नहीं पता था कि जिस पेड़ पर वह बैठा है उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए शिकारी पेड़ की डालियों को तोड़ता और नीचे गिराता रहा, जिससे बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही उसके पास रखा पानी भी नीचे टपकता रहा और अनजाने में उसने भगवान शिव का अभिषेक कर दिया। पूरी रात शिकारी ने भूखे प्यासे रहकर जागरण किया
और बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा कर दी। जब सुबह हुई तो शिकारी पेड़ से उतरा और उसे एक बड़ा शिकार मिला, जिससे उसका परिवार कई दिनों तक तृप्त हुआ। कहा जाता है कि शिकारी के इस अनजाने पूजा और व्रत से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस कथा का महत्व यह है कि भगवान शिव सच्चे और निष्कपट भाव से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह जानबूझकर की गई हो या अनजाने में। महाशिवरात्रि का यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में बाहरी दिखावे से अधिक महत्व श्रद्धा और समर्पण का है, और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केवल सच्चे मन और भक्ति की आवश्यकता होती है। महाशिवरात्रि मनाने की विधि और पूजा विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली है, जो भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं और घर या मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की तैयारी की जाती है। व्रतधारी दिन भर उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करते हैं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चंदन और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है और भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहरों में की जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक कर बेलपत्र और फल फूल अर्पित किए जाते हैं। पहले प्रहर में जलाभिषेक कर भगवान शिव को शुद्ध जल चढ़ाया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक कर गन्ने का रस या मिश्री अर्पित की जाती है। तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक कर धतूरा और भांग चढ़ाई जाती है और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक कर बेलपत्र और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। पूरी रात भक्त जागरण करते हैं और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिले और जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भजन, कीर्तन और शिव महिमा के गान से वातावरण को भक्तिमय बनाया जाता है। अगली सुबह व्रत का पारण किया जाता है और गरीबों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी जाती है। महाशिवरात्रि का यह व्रत न केवल शरीर की शुद्धि करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है, जिससे व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकता है। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह दिन आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि के समय जागरण कर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान शिव की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह पर्व हमें अपने जीवन में संतुलन और भक्ति का महत्व सिखाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का एक अद्भुत अवसर है। 26 फरवरी 2025 को आने वाली महाशिवरात्रि पर आप भी पूरे भक्ति भाव से व्रत रखिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।